All right, so let us go ahead with next question. A coil in the shape of equilateral triangle of side 0.02 meter is suspended from its vertex such that it is hanging in the vertical plane between the pole pieces of permanent magnet, producing a uniform field of 5 × 10 power minus 2 Tesla. If a current of 0.1 ampere is passed through the coil, what is the couple acting? ये तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन था, बट गलती से यहाँ पे आ गया तो हम सॉल्व कर लेंगे, नो इश्यूज। तो आइडिया इज वेरी सिंपल। आपके पास एक वर्टिकल सपोर्ट है, उस पे आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को हैंग करके रखा हुआ है। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, यू हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना इक्विलैटरल है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो गुड। It is hanging in a vertical plane, so it is something like this. ऐसा वो hang हो रहा है, and you have it is kept between two pole pieces. यहाँ पे एक pole piece है, यहाँ पे एक pole piece है. So the field is going perpendicular to the plane of equilateral triangle. इसका मतलब यहाँ पे either the field is coming out from the plane of board or going inside. तो हम कोई भी एक ले लेंगे, हम बोल देंगे कि the field is, let us say, going inside या फिर coming out. I will take dot. So this is the field which is coming out. तो you have magnetic field which is coming out from the plane. और इसमें आपको करंट कितना दिया हुआ है? 0.1. मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास? 5 × 10 power minus 2. और साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल A, it is 0.02. What is the couple acting? How do you find out torque? Mu b sin theta आगे. What is mu in this case? NIA. IA basically. यहाँ पे n number of turns is 1. AB sin theta. Right? What is theta here? 90. क्योंकि करंट अगर ऐसा जाएगा तो करंट को फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, तो 90 है, तो थीटा इज 90। तो जो हमको पता है वो पहले लिख लेते हैं, थीटा इज 90। फील्ड वैल्यू पता है, करंट पता है, एरिया पता नहीं। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? ऑफ कितना? √3 आई हैव सम हियरिंग इश्यूज, थोड़ा सा जोर से। √3/4 into साइड स्क्वायर। ओके गुड। जिनको नहीं पता, what you have to do is half base into height. बेस कितना है? a. हाइट आपको फाइंड करते आएगा √3a/4. तो दिस इज √3a/4। ये आ गया हाइट, राइट? √3a/4 है, √3a/2। हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस। हाइट नहीं निकालते हैं तो नो इश्यूज, क्या प्रॉब्लम है? ये a/2 आएगा, ये a है, ये कितना आएगा? This is hypotenuse. Hypotenuse equal to one side square plus other side square. Hypotenuse a square equal to a square by 4 plus y square. So y square equal to a square minus a square by 4. 3a square by 4. ये y square है, तो y is √3/2a. तो ये जो आता है, ये आता है √3a/2. हाफ बेस, बेस इज a, हाइट इज √3a/2. तो ऐसा पूरा मिला के आता है √3/4a²। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो ऐसा करो, गुड। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3a²/4। आपके पास एंगल है, आपके पास एरिया की वैल्यू है, एंड देन यू आर सपोज टू सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। करंट कितना? 0.1, मतलब 10 power minus 1। एरिया कितना? √3/4a²। a is how much? a कितना दिया है आपको? 0.02, मतलब 2 × 10 power minus 2 का स्क्वायर, तो 4 × 10 power minus 4। ये एरिया आ गया। b की वैल्यू कितनी दी है? 5 × 10 power minus 2, 5 × 10 power minus 2
और साइन थीटा तो 1, नो इश्यूज, कैंसल कैंसल। तो 5√3 आएगा, करेक्ट 5√3 आएगा। 10 पर -4 -2 और -1 -7, तो 5√3 into 10 पावर -7 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो डन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnet makes 40 oscillations per minute, 40 oscillations per minute। तो एक सेकेंड में कितना 2/3, 40 oscillations per minute है, तो 40/60 पर सेकेंड, राइट, करेक्ट। तो हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम पीरियड? 40 oscillations per minute मतलब 40/60 पर सेकेंड, ये टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी है 40/60 पर सेकेंड का, 1/सेकेंड का। दिस इज 2/3 ऑफ अ सेकेंड, 1/सेकेंड मतलब टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 3/2। तो ये आ गया टाइम पीरियड इन केस नंबर 1। तो आगे आपको बोला है a magnet makes 40 oscillations per minute at a place having magnetic field intensity of 0.1 into 10 power minus 5 टेस्ला। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 into 10 power minus 5 टेस्ला था, मतलब 10 power minus 6 टोटल। 0.1 को 10 power minus 1 लिखो, वहां पे 10 power minus 5 है तो 10 power minus 6। तो जहां पे फील्ड वैल्यू 10 power minus 6 टेस्ला था, वहां पे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है 3/2 सेकेंड। At another place, it takes 2.5 seconds to complete one vibration। मतलब सेकेंड केस में आपको डायरेक्टली बता दिया T2 कितना, 2.5 सेकेंड, राइट। The value of Earth's horizontal field at that place is, मतलब V2 पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको टाइम पीरियड, पहले केस में आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी, फ्रीक्वेंसी से आपने फाइंड किया टाइम पीरियड, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है उस प्लेस पे। दूसरे केस में आपको टाइम पीरियड पता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो डू यू रिमेम्बर टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 2πi अपॉन म्यू बी। आई सेम क्योंकि मैग्नेट इज सेम, म्यू सेम क्योंकि मैग्नेट इज सेम, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी, राइट। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब b is proportional to 1/time square, मतलब b2/b1 is t1/t2 का स्क्वायर। तो b2 इक्वल टू t1/t2, t1 कितना है आपके पास 3/2, not 2/3, it is 3/2 अपॉन 2.5 का स्क्वायर और इनटू b1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? 10⁻⁻6। तो b1 की वैल्यू है 10⁻⁻6। तो यू हैव 10⁻⁻6 हियर। दिस इज इजी। ये 2 नीचे जाएगा, 2 नीचे आएगा तो 2.5 into 2 is 5, 5 स्क्वायर इज 25। तो नीचे ऊपर है 3 का स्क्वायर 9, नीचे है 25 into 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? वैसे तो 2 तरीके हैं। How to solve this? Nine by 27. 9/27 is 1/3. 1/3 is 0.33। लेकिन यहाँ पे 9/25 है, नीचे का नंबर छोटा तो ओवरऑल नंबर बड़ा, मतलब 0.33 के ऊपर 0.36। ये है एक मेथड। दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड बहुत सिंपल है। आपके पास जब भी नीचे 25 आए, जब भी नीचे 25 आए, तो ऊपर तभी 100 को एडजस्ट करना। आपके पास 10⁻⁻6 था, यहाँ पे आपने 100 लिखा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए 10⁻⁻2 लिखोगे और 10⁻⁻6 जैसे था वैसा है, 1 and 4 तो 36 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁻6, राइट। तो ये आ गया 0.36 into 10⁻⁻6 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा आपको कैलकुलेशन करना है आप वैसा करो।
Next question. The time period of a freely suspended magnet is 4 seconds. It is broken in length into two equal parts. तो सबसे पहले आपके पास एक मैग्नेट है. You have a magnet. Pay attention here. You have a magnet. इसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है. Then you are breaking it into two equal parts. ये मैग्नेट को आपने दो टुकड़े कर दिए. You are breaking it into two equal parts. मतलब length will be half and half, mass will be half and half, right? So, and one part is suspended in the same way. तो पहले केस में जैसे आपने सस्पेंड किया था, अब सिर्फ एक ही पार्ट को आप सस्पेंड कर रहे हो. तो इन द सेम वे, मतलब अगर पहले आपने सेंटर से सस्पेंड किया था तो अब दूसरे को आप वापस से सेंटर सस्पेंड कर रहे हो और एक पार्ट को आपने हटा दिया, राइट? तो its time period will be, what will be the time period of this smaller part? So what do you know is time period का फॉर्मूला पता है आपको? सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए. If you know time period formula, then you can solve this. Time period T is equal to 2 pi root of I upon mu b, right? तो नंबर 1, आपने एक मैग्नेट के दो टुकड़े किए हैं, इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू चेंज? फील्ड? नो, क्योंकि फील्ड जो था वो है. अगर आपने अर्थ के फील्ड में इसको हैंग करके रखा है तो वो अर्थ का फील्ड आप चेंज नहीं कर सकते. तो व्हाट इज कांस्टेंट? बी, 2 पाई कांस्टेंट. मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू. नाउ you need to know कि how will moment of inertia change and how will mu change. mu तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, mu dash will be mu by 2. हमने ये पहले करके रखा है, जिसमें हमने बोला था कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है मैग्नेट का, it depends on pole strength and it depends on distance. जब डिस्टेंस हाफ तो mu भी हाफ, राइट? डिस्टेंस हाफ हो गया ना. पहले अगर 2L था तो अभी L डिस्टेंस रह गया दो पोल्स के बीच में, L एंड L, तो हाफ. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. मास हाफ हुआ, यस, तो I डैश विल बी m बाय 2 क्योंकि मास हाफ हुआ, राइट? एंड डिस्टेंस आल्सो हाफ हो गया, करेक्ट? Is this clear? Otherwise you will not get your answer. क्योंकि एक तो पहले तो अगर if I ask you what is the moment of inertia of a rod through the center, ml square by 12. इधर वो पता होना चाहिए या तो फिर ये लॉजिकली ये पता होना चाहिए. तो इट्स ओके अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, क्योंकि आप बोलोगे हमको पता है इट इज प्रोपोर्शनल टू mr स्क्वायर. नीचे का 12 तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट वैल्यू इस केस में नहीं पता होगा तो कोई इश्यू नहीं है. न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी प्रोपोर्शनल टू मास बाय 2. डिस्टेंस भी हाफ हो गया, राइट? डिस्टेंस भी हाफ हो गया तो ओरिजिनल डिस्टेंस बाय 2 का स्क्वायर. मतलब ये आ जाएगा 4, 2 स्क्वायर इज 4 और ये 2 8. मतलब आपको आई डैश मिलेगा आपको mr स्क्वायर बाय 8, राइट? लेकिन mr स्क्वायर क्या था? I था, तो I बाय 8, राइट? तो वापस मैं बता देता हूं, टाइम पीरियड के इक्वेशन में 2 पाई और b कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और डायपोल मोमेंट पे. डायपोल मोमेंट हाफ होगा क्योंकि लेंथ जो है वो हाफ हो गया. उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये प्रोपोर्शनल होता है मास और डिस्टेंस स्क्वायर को. मास हाफ हो क्योंकि आपने दो इक्वल पार्ट्स कर लिए. डिस्टेंस भी हाफ हो गया क्योंकि पहले ये सेंटर के थ्रू रोटेट हो रहा था, अब एक ही पार्ट सेंटर के थ्रू रोटेट हो रहा है, तो लेंथ इज हाफ, तो डिस्टेंस इज आल्सो हाफ, r by 2 का स्क्वायर. तो यू हैव I डैश, यू हैव म्यू डैश. तो आपको न्यू टाइम पीरियड निकालना है अगर, तो इट इज सिंपल, t dash upon t is equal to under root of t was proportional to I by mu, तो I dash by mu dash और ये I by mu, तो I dash is I by 8, mu dash is mu by 2, mu और I cancel, mu,
कैंसल, तो दिस इज रूट ऑफ 2/8, मतलब रूट ऑफ 1/4, मतलब 1/2. तो t dash is t/2, but t was 4 second. Initial time period was 4 second. So 4/2 is 2 second. So 2 second, option number B. Next question. An iron rod of susceptibility 599. आपके पास एक आयरन रॉड है जिसका ससेप्टिबिलिटी आपको 599 दिया है, is subjected to a magnetizing field, मतलब वैल्यू ऑफ H. यहाँ पे याद रखना ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बोला है, they are just telling you मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब वैल्यू ऑफ H is 1200 ampere per meter. The permeability of the medium of the rod is, if you remember, permeability of the medium is mu equal to mu 0 into mu r, and mu equal to mu 0 or mu r is 1 plus chi. 1 plus chi, mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. 1 plus 599, that is 600. So 4 pi into 10 power minus 7 into 600, right? Then 24 pi, 24 pi, 24 pi, ये 10 power 2 और ये 10 power minus 7, मतलब 10 power minus 5. So do you see somewhere? It is not C, it is A, क्योंकि यहाँ का एक 10 power minus 1 इसको दे दोगे तो 2.4 pi into 10 power minus 4, ऑप्शन नंबर A. तो H का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे. Next question. Now we are heading towards JEE level questions, JEE main. Two identical short bar magnets, each having magnetic moment M. दो bar magnet है. Let us first take two bar magnets. We have two bar magnets. एक ये magnet है मान लो, and you have one more. Are placed at a distance 2D apart with axis perpendicular to each other. So they are placed at a distance of 2D apart. एक ऐसा है और you can have one like, एक काम करते हैं, इसको ऐसा घुमा लेता हूँ. ओके, तो एक ऐसा है एक ऐसा है, दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो एक्सिस ऑफ द फर्स्ट इज दिस. दो मैग्नेट हैं, दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये एक का एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सिस ऑफ वन, and you have axis of another like this, so they are perpendicular to each other. Okay, good, right? distance कितना? 2D apart. तो ये जो distance है, ये distance आप मान लो, वैसे तो normally distance is measured from center to center normally, लेकिन क्योंकि short bar magnet है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप surface to surface measure करोगे तो भी आप 2D ले सकते हो, because they have said short bar magnets. तो शॉर्ट बार मैग्नेट्स में डजंट मैटर. व्हाई इट डजंट मैटर इज वेरी सिंपल. अगर बार मैग्नेट बहुत शॉर्ट है, इफ इट इज शॉर्ट, तो बेसिकली यू सी ऐसा होगा वो, तो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या फिर सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस इज द सेम. दैट इज व्हाई डजंट मैटर, रियली डजंट रियली मैटर. तो इसको शॉर्ट रखो, ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड. देन आगे आपको बोला है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम इज, मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है, लेट अस से P पॉइंट. इस P पॉइंट पे व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन? तो नंबर 1 यू नीड टू नो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैग्नेट के लिए, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2, मैग्नेट 1 के लिए ये जो पॉइंट है ये है इक्वेटर पे, ये एक्सिस हो गया मैग्नेट 1 का, और ये हो गया इक्वेटर. और मैग्नेट 2 के लिए वही पॉइंट है एक्सिस पे, राइट? तो मैग्नेट 1 के लिए द पॉइंट लाइज एट इक्वेटर, मैग्नेट 2 के लिए इट लाइज ऑन द एक्सिस. तो पहले तो बेसिक ये पता होना चाहिए, फॉर मैग्नेट 1
For magnet 1, the point lies on the equator, right? And therefore you should know what is the value of magnetic field. आपको पता है ये 2D डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया d. डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला? म्यू 0 by 4 पाई म्यू बी कैसे आएगा? बी की बात कर रहे हैं, म्यू बी कैसे आएगा उसमें? when you're talking about field, how can you write mu b? भूल गए म्यू 0 by 4 पाई डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. ये था इक्वेटर पे, एक्सिस पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हो. when you have point on the equator, here you have dipole moment upon distance ka cube. when you have point on the axis, here you write 2, so it is just multiplied by 2 अगर point axis पे होगा तो. and I think they should be giving the same. yes, right? अब इसके आगे for magnet 2, point P lies on the axis. Therefore B2 equal to, अब बताओ, म्यू 0 by 4 पाई 2 times of dipole moment by distance का क्यूब. यही डिफरेंस है. ओके अब तो इस पॉइंट पे टोटल कितना टोटल फील्ड कितना? B1 प्लस B2. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? कभी ध्यान हमने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास अगर हमारे पास ऐसा एक बार मैग्नेट है और अगर हमारे पास ये एक्सियल लाइन है और अगर हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन है मतलब, तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड एट दिस पॉइंट P, फॉर्मूला तो पता है, डायरेक्शन पता नहीं. डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ. तो अगर मैं इसको नॉर्थ मानता हूं, इसको साउथ मानता हूं, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब फील्ड डायरेक्शन जाएगा लाइक दिस, करेक्ट? ओके, तो इफ इट इज ऑन द इक्वेटर, अगर ये नॉर्थ पोल है, if this is the north pole of the magnet, this is south pole of the magnet, तो इस केस में फील्ड आएगा आपका B1 like this, downwards. Similarly, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सेकेंड केस का फील्ड आएगा here, मतलब B1 and B2 are perpendicular. तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? हाँ, आई हैव हियरिंग प्रॉब्लम, आई डोंट हियर यू. नेट इज अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2P1 B2 cos of 90, दैट इज 0, इसलिए लिखा नहीं. तो हियर यू विल हैव therefore net magnetic field equal to under root of B1, that is B1 और B2 में एक ही डिफरेंस है 2 का, तो ये आएगा आपके पास म्यू 0 by 4 पाई म्यू बाय डी क्यूब, डाइपोल मोमेंट बाय डी क्यूब, डाइपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस क्यूब, प्लस यहां पे आपको मिलेगा क्या मिलेगा? सेम with just extra 2 there. okay, extra 2 there, और यहाँ पे स्क्वायर भी होना चाहिए, extra 2 here, करेक्ट? क्या क्या कॉमन निकालेगा? निकाल लो कॉमन. पहले टर्म में से म्यू 0 by 4 पाई म्यू बाय डी का क्यूब का
स्क्वायर आउटसाइड 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 किसका स्क्वायर, होल स्क्वायर की 2 का स्क्वायर, टू स्क्वायर, क्योंकि ये 2 स्क्वायर होगा ना। गुड, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया तो म्यू 0 बाय 4 पाई डायपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस क्यूब, और 1 प्लस 4 5 रूट ऑफ 5, तो रूट 5 म्यू 0 बाय 4 पाई एम बाई डी क्यूब कहाँ है, यहाँ है, म्यू 0 बाय 4 पाई रूट 5 एम बाई डी क्यूब। तो आई विल क्विकली रिपीट दिस क्वेश्चन। ओरिएंटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद मैंने मॉड्यूल्स में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने इसको पहला मैग्नेट दिखाया है और द सेकंड मैग्नेट गोज देयर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, राइट। पहले को कैसा रख रहे हो, दूसरे को कैसा रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना है वो जो पॉइंट है एक के इक्वेटर पे और एक के एक्सिस पे आना चाहिए, दैट्स इट। ओके गुड, देन अगर इक्वेटर पे है, पहले मैग्नेट के इक्वेटर पे है तो फॉर्मूला इज दिस फॉर फील्ड, दूसरे मैग्नेट के एक्सिस पे है तो फॉर्मूला में सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा 2। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन लेना, पॉइंट अगर इक्वेटर पे हो या पॉइंट कहीं पे भी हो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ डाउनवर्ड्स, हियर नॉर्थ टू साउथ इज टू द राइट, तो दोनों हो गए परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स, आप इसे शॉर्ट बार मैग्नेट्स है ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच, हैविंग डायपोल मोमेंट्स ऑफ 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड 1। अब इस केस में डायपोल मोमेंट्स आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट, पहले मैग्नेट का अलग दूसरे का अलग, दोनों का लेंथ सेम है, they are placed on a horizontal table, so they are placed on a horizontal table just like your benches, table के ऊपर रखा है, they both are placed on the horizontal table parallel to each other, again good, parallel to each other with their north poles pointing towards the south, north pole pointing towards the south मतलब north of the magnet pointing towards the south on the earth surface, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के साथ नहीं, दोनों मैग्नेट का नॉर्थ इट इज पॉइंटिंग टू द साउथ ऑफ अर्थ, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। दे हैव अ कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर कॉमन ही होगा क्योंकि इक्वेटर विल बी अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द मैग्नेट्स, बता देता हूं मैं डायग्राम ड्रॉ करके, एंड आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट O of the line joining their centers is close to, और उसमें अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिया है। गुड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये आपके पास एक टेबल है, यू आर हैविंग अ टेबल ओवर हियर, this is table, horizontal table, but I am drawing it on a vertical plane, so do not get confused. आप टेबल को ऊपर से देख रहे हो ऐसा समझ लो, you are looking at the table from the top, ये टेबल horizontal होना चाहिए because otherwise it will mean something else। टेबल ही है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा दिखेगा। and you should know, what you should know is directions, you should know direction, east, east को opposite west, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ, क्लॉकवाइज में साउथ, ऐसा है। एंड देन यू हैव टू बार मैग्नेट्स, टू बार मैग्नेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो आई हैव अ बार मैग्नेट ओवर हियर, आई हैव अ बार मैग्नेट ओवर हियर। ऊपर से इन्होंने बोला है कि ये जो दो बार मैग्नेट है इनका नॉर्थ, इन दोनों का नॉर्थ इज पॉइंटिंग टू द साउथ, साउथ टू द नॉर्थ, और इन दोनों का आपको लेंथ बता दिया है मैग्नेट का, कितना 1 सेंटीमीटर, वो हमको लगने नहीं वाला है वैसे भी, और आपको मोमेंट बता दिए, मोमेंट मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बता दिया μ1, उसकी वैल्यू दी है एंड μ2, तो गिवन डेटा में यहाँ पे μ1 एंड μ2 इज गिवन टू यू। μ1 इज
तो 1.2 no 1.2 ampere meter square and this is 1 ampere meter square. Good. अब the distance between their centers is, मतलब ये डिस्टेंस जो है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, यहां से यहां तक कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बोला है ना. दे हैव अ कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर. तो इक्वेटर इज ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि एक्सिस ऑफ द मैग्नेट्स, ये हो गया मैग्नेट का एक्सिस, ये हो गया मैग्नेट का एक्सिस. एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो होती है इक्वेटर. तो दोनों का इक्वेटर क्या है, कॉमन. और दोनों का इक्वेटर कहाँ लाया करता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. तो यू शुड नो दैट दिस इक्वेटर इज लाइंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस. कॉमन इक्वेटर है. और आगे आपको बोला है कि इक्वेटर में दे हैव अ कॉमन इक्वेटर एंड आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर. तो टोटल डिस्टेंस ये आ गया 20 सेंटीमीटर. मतलब ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. मतलब डिस्टेंस जो आप डी की बात कर रहे हो, इट इज 10 and 10, राइट. आगे आपको बोला है द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिड पॉइंट O. मिड पॉइंट को O नाम दिया इन्होंने, दिस इज O. इस पे रिजल्टेंट फील्ड वैल्यू कितना होगा, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कम हो, इसके लिए मैं 10 को हटा रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस आउट फ्रॉम हियर, कोई इश्यू नहीं है, दिस इज जस्ट अ 10. तो इसको हटा देते हैं. गुड. अब यहां पे टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड्स, 3. कैसे 3, अर्थ का भी लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू मैग्नेट्स, नॉर्थ टू साउथ ऑफ मैग्नेट. तो इसका मतलब ये है कि जो पहला आपके पास मैग्नेट है, पहला मैग्नेट, उसका जो फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ. तो दिस इज B1. उसके बाद दूसरा जो है उसका भी ऊपर की तरफ B2. ये आ गया B2. अर्थ का हॉरिजॉन्टल, उसका डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्थ टू साउथ. मतलब गलत डायरेक्शंस आर जियोग्राफिकल डायरेक्शंस. मैंने कल बताया था, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल साउथ है, और मैग्नेटिक उल्टा होता है. मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल दिस. तो अर्थ का भी गया ऊपर, मतलब टोटल तीनों के तीनों आ गए ऊपर की डायरेक्शन में. तीनों के तीनों है ऊपर की डायरेक्शन में. सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट B1, then B2 and BH and add these. So therefore, you will say, therefore net field is B1 plus B2 plus अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अब B1 और B2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास एग्जैक्टली नॉट इक्वल. नो न्यू वैल्यूज आर नॉट सेम, तो नॉट इक्वल. तो ये आ जाएगा μ0 बाय 4 पाई μ1 बाय डिस्टेंस का क्यूब. दिस इज 10 पावर -7. μ1 इज 1.2 अपॉन डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. 20 नहीं लेना, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीटर इज 10 पावर -1, उसका क्यूब 10 पावर -3. ये जाएगा ऊपर. तो 1.2 इंटू 10 पावर -4. उसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग फिलहाल, फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज 10 पावर -5 है. ठीक है, 10 पावर -5 कर दो इसको. तो दिस इज 12 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला. अब B2 μ0 बाय 4 पाई μ2 बाय डिस्टेंस का क्यूब. ये 10 पावर -7, ये 10 पावर -3. दिस इज ओनली 1. तो 10 पावर -4 मतलब 0.1 इंटू 10 पावर नहीं 10 इंटू 10 पावर -5. 10 इंटू 10 पावर -5.
और अर्थ का तो पता ही है कितना दिया हुआ है अर्थ का 3.6 into 10 power minus 5. तो टोटल नेट विल बी तीनों का एडिशन. व्हाट इज B1? 12 into 10 power minus 5, 12 into 10 power minus 5 प्लस ये कितना आया 10 into 10 power minus 5 प्लस ये 3.6 into 10 power minus 5. तो 12 and 10 22 and 3.6 25.6 into 10 power minus 5. 25.6 2.56 into 10 power minus 4. 2.56 into 10 power minus 4. तो ऑप्शन नंबर बी.